ये है दिल्ली दर्पण। कि हमारे ट्रक बंद होने से क्या दिल्ली में एनसीआर में पोल्यूशन कम हो रहा है? रिकॉर्ड लाना चाहिए, सरकार को पब्लिक के समक्ष रखना चाहिए। और पोल्यूशन कम करने की जगह सरकार की मंशा रेवेन्यू इकट्ठा करने की हो चुकी है। और यहाँ पे ना ट्रक चलेंगे ना ट्रक चलने देंगे। आर या पार की लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार बैठे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो पिटीशन थी वहाँ पर उसकी सुनवाई नहीं की। सरकार की सुनवाई करके हमारे ऊपर ग्रीन टैक्स लगा दिया है। हम 21, 22, 23 तारीख को दिल्ली के अंदर अपनी गाड़ियाँ नहीं घुसने देंगे। गाजियाबाद मेरठ से दिल्ली तक चक्का जाम की हुंकार। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष हरीश सब्रवाल की टीम ने सरकार की ट्रांसपोर्ट विरोधी नीतियों और ग्रीन टैक्स की आड़ में सिस्टम की लूट के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। सोमवार को दिल्ली में चक्का जाम अभियान और दिल्ली एनसीआर की सभी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का समर्थन लेने यूपी के मेरठ गाजियाबाद पहुंचे तो वहां भी एआईएमटीसी को जबरदस्त समर्थन ही नहीं दिया, बल्कि ट्रांसपोर्टर्स ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। सभी ने ऐलान किया कि उनकी गाड़ियां 3 दिन दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगी। एआईएमटीसी अध्यक्ष ने यहां 2 बड़ी सभाएं की। इसमें बड़ी संख्या में कई एसोसिएशंस ने समर्थन कर मेरठ की धरती से एक नई क्रांति का आगाज किया। हमें एक बार मौका दें तो हम अपने गाड़ियों को ले जाकर दिल्ली के टोल पर खड़े कर देंगे, दिल्ली रोड पर बंद कर देंगे। और पूर्णतः हमें या तो 15 साल के लिए हमारी गाड़ी की अवधि की जाए, नहीं तो हमें गाड़ी की छूट दी जाए। 5 साल कम की वैल्यू से हमें गाड़ी का सेल हमें बेची जाए कि यूरो 4 है, यूरो 6 है, यूरो 8 है। और यहाँ से बिगुल आवाज़ लिख ली है तो बहुत दूर तक जाएगी। अगर हमें आगे जहाँ तक लड़ाई आर या पार की लड़ाई लड़नी पड़ी, हम तैयार हैं, हम ऑल इंडिया के साथ हैं। तो हम तो सरकार से काफ़ी समय से ट्रांसपोर्ट नगर की मांग रहे हैं। यहाँ नए काम तो हो जाते हैं पर ट्रांसपोर्ट की तरफ, गाड़ियों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। क्यों? हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है। तो अब वो समय नहीं रहा, हम आंदोलन करें, हड़ताल करें, धरने पे बैठे अपनी मांगों को लेकर रोड पे आएंगे। सभी लोग 21, 22, 23 तारीख को अपनी गाड़ी ना चलाएं। कोई आदमी नहीं मानता, गाड़ी वाला नहीं मानता, फिर उसे मनाने की कोशिश करेंगे, प्यार से मनाएंगे, हाथ जोड़ेंगे। जैसे मनाने के तरीके और भी बहुत आते हैं, सब मनाएंगे और हड़ताल रखेंगे, पूरी तरह से जाम करेंगे। मेरठ की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एआईएमटीसी के दिग्गजों का भव्य स्वागत किया, लेकिन ये स्वागत सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि एक गुस्से का इजहार था। ट्रांसपोर्टर्स का आरोप है कि सरकार ग्रीन टैक्स और प्रदूषण के नाम पर इस इंडस्ट्री को बर्बाद करने पर तुली है। सरकार इस सोच से चल रही है शायद कि हम बटे हुए हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हमें जो समर्थन मिल रहा है, जो योगदान, जो सहयोग मिल रहा है हर प्रदेश से, चाहे यूपी है, चाहे हरियाणा है, चाहे पंजाब है, चाहे राजस्थान है, पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है। और ये बटेंगे और कटेंगे वाली बात हमें इस सरकार ने सिखाई है, लेकिन ये हम पे लागू नहीं हो पाई। सरकार से ये डिमांड है, जो ग्रीन टैक्स के नाम पे लूटा जा रहा है, रिश्वत का तरीका ढूंढ लिया इन्होंने, इसे खत्म करें। और जो नजायज हमारे ऊपर बोझ डाल रहे हैं ट्रांसपोर्टर के ऊपर, ये नहीं होना चाहिए। पहले पेरिशेबल आइटम, सब्जी वगैरह पे ग्रीन टैक्स नहीं था, क्योंकि ये रोज आम लोगों के खाने की चीज़ें, ये महंगी ना हो। लेकिन सरकार ने बगैर सोचे समझे जनता को भी इसके ऊपर ग्रीन टैक्स लगा दिया, सब्जियों के ऊपर भी और खाली गाड़ी के ऊपर भी। तो एकदम सख्त विरोध करते हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का ये अब 21, 22, 23 को चक्का जाम करने की तैयारी करते हैं। लड़ाई सिर्फ सड़कों की नहीं बल्कि हक और हिसाब की भी है। मंच से सवाल उठाया गया कि प्रदूषण के नाम पर सरकार ने अब तक करीब 1500 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टर्स के वेलफेयर या प्रदूषण को कम करने के लिए कहाँ हुआ। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि जब गाड़ियां यूरो 6 मानकों की हैं,
तो फिर उन पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ क्यों लादा जा रहा है? AIMTC अध्यक्ष हरीश सबरवाल ने अपनी दहाड़ से दिल्ली की जनता तक संदेश पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन सरकार इसे मजबूर समझ रही है। सबरवाल ने साफ किया कि वे स्ट्राइक को नहीं थोप रहे, बल्कि अपना व्यापार बचाने के लिए मजबूरन बंद कर रहे हैं। उनका तर्क है कि 3 दिन गाड़ियां बंद रहने से पता चल जाएगा कि दिल्ली इनके बिना चल सकती है या नहीं। इस दौरे का सबसे बड़ा संदेश था एकता। यूपी से चले बटोगे तो कटोगे के नारे को अब ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी ढाल बना लिया है। NCR की 62 एसोसिएशन अब एक मंच पर हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि वे संकट में हमेशा सरकार का साथ देते हैं, लेकिन अब जब इंडस्ट्री खुद संकट में है तो सरकार सिर्फ लूटने का तरीका ढूंढ रही है। चक्का जाम की ये तैयारी अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या दिल्ली में 3 दिन पूर्ण चक्का जाम होगा? क्या ये सरकार के लिए एक बड़ी चिंता बन जाएगी? कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।